के प्रीति पूर्वक, देखिए भजन की पद्धति पहली लाइन में बता दी गई कि भजन कैसे करना है। मैं अपना कहूंगी, आप सबका नहीं कहूंगी। भजन तो प्रीति पूर्वक तो है नहीं, प्रीति का तो दूर दूर तक ठिकाना नहीं है। मरुभूमि हुआ पड़ा है हृदय, पत्थर की तरह, पाषाण की तरह कठोर हृदय है। अगर इसमें जरा भी नमी होती तो क्या हरे कृष्ण मंत्र एक बार बोलने से जो गौरहरि के अश्रुपात होता था वो हमारा क्यों नहीं होता? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी, सारे आचार्य, हरिदास ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद इसी हरे कृष्ण मंत्र को जप करके आह्लाद से आंसुओं को बहाने लगते थे, अश्रुपात करने लगते थे। क्यों हमको वो नहीं होता? पत्थर अंदर, हृदय नहीं, पत्थर लेकर के घूम रहे हैं हम लोग। और हम लोग बोलते क्या है? हमारे हृदय में बहुत कष्ट होता है। ये हृदय है? ये हृदय होता तो हरि नाम सुन करके, हरे कृष्ण, राधा रानी तो एक बार कृष्ण सुन लेती थी तो कहीं कहीं मास की उनको समाधि लग जाती थी, कहीं कहीं मास के लिए मूर्छित हो जाती थी श्रीमती राधा रानी, मूर्छा नहीं खुलती थी उनकी। कृष्ण नाम सुन करके गौर हरि तो कहीं कहीं दिनों के लिए मूर्छित पड़े रहते थे कृष्ण नाम सुन करके। बाजू में बैठे हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी, गदाधर पंडित, सब चेष्टा कर रहे हैं गौर हरि को वापस चेतन करने की, लेकिन गौर हरि उठते नहीं। कृष्ण नाम की ऐसी मूर्छा उनको लगी है। लेकिन हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, पत्थर लेकर के जो घूम रहे हैं, हरि नाम का असर ही क्या होगा। इसीलिए इस श्लोक में स्पष्ट भगवान ने कर दिया है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। प्रीतिपूर्वकम जो भजेगा उसको ददामी बुद्धि योगम ये न माम उपयांति थे। जो प्रीतिपूर्वक भजेगा उसको मैं साधन सब अवेलेबल करवाऊंगा, उसको सब मैं बुद्धि योग दूंगा जिसके माध्यम से वो मेरे पास आने के लिए लालायित होगा। उसके अंदर भी ऐसी ऐसी आकांक्षा उत्पन्न हो जाएगी कि वो छटपटाएगा। मीराबाई तो रह नहीं पाती थी कृष्ण के बिना। मीराबाई अपने भजनों में लिख रही हैं इस बात को कि हरि बिन कैसे जीऊं सखी, रहा नहीं जाता था उनसे। हम लोग तो बड़े आराम से रह रहे, घर में तो ऐसे हम अपने काम में लगे रहते हैं जैसे कि बस यही सब कुछ है। घर संभालना, पति, बच्चे, परिवार, झाड़ू पोछा, कपड़े,